हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा के बारे में और इसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे और आपका कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर पढ़े थे। तो ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे और भी बहुत सारा चीज़ डिस्कस किए थे। तो आज हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे का थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। पता है ये जो है बड़ा छोटा सा चीज़ है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो स्टूडेंट लोग उलझ जाते हैं। ठीक है, एक बार ऐसा इस पे क्वेश्चन भी आया। तो पहले देखो हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक, मान लो ये वेक्टर ए है। क्या है? वेक्टर ए है एक्स। ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये जो है वेक्टर ए है और ये कंपोनेंट फॉर्म में है। अब क्योंकि हम लोग सारा चीज़ किस में देखेंगे? कंपोनेंट फॉर्म में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये कंपोनेंट फॉर्म में। तो अब देखो कभी कभी पूछ लेता है कि वेक्टर दे दिया और पूछा इसमें स्केलर कंपोनेंट कौन है। ऐसा क्वेश्चन जामिया मिलिया में आया है। ठीक है, कंपोनेंट देखो बड़ा बेसिक से आया है, तो आपको बेसिक भी स्ट्रांग रखना है और अच्छा लेवल भी उसको भी स्ट्रांग करना है। तो यहाँ आप लोग दोनों पूरा कर सकते हो। ठीक है, मेरे साथ। तो स्केलर कंपोनेंट जो हो गया ये हो गया स्केलर कंपोनेंट एक्स वाई जेड जो हो गया वो क्या हो गया? स्केलर कंपोनेंट हो गया। ठीक, बस सिंपल ये आंसर। अगर आपसे पूछे वेक्टर कंपोनेंट क्या है, वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर कंपोनेंट जो हो गया वो हो गया एक्स आई कैप कॉमा वाई जे कैप और जेड के कैप। ठीक, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो समझो एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एक वेक्टर ए है जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इसमें आपको स्केलर कंपोनेंट पूछ रहा है। ठीक है, स्केलर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? मान लो यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्केलर कंपोनेंट? ये 2 साथ में इसका माइनस साइन भी आएगा। ठीक है, और ये 4, ये हो गया स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, सिंपल, बड़ा सिंपल है। और ये हो गया वेक्टर कंपोनेंट। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि वेक्टर कंपोनेंट कौन है तो 2i कॉमा दे करके लिखेंगे। ध्यान रखना ये चीज़, -3j और 4k, ये हो गया इसका वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, बड़ा छोटा सा चीज़ था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इन कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म। तो मान लो अगर ठीक है दो वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर ए दिया हुआ है। मान लो ये है a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, और एक वेक्टर है a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c3k कैप। ठीक, अगर दोनों का, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडिशन का। तो जब भी दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये ऐड कैसे होगा? इसका स्केलर कंपोनेंट इसके स्केलर कंपोनेंट से ऐड होगा। बड़ा सिंपल है। ठीक, और साथ में आई कैप लिख देंगे और यहाँ b1 प्लस b2j कैप, बड़ा सिंपल है, और c1 प्लस c2, सॉरी ये यहाँ c2 होगा। ठीक, c2k कैप, ये था एडिशन। उसी तरह अगर सब्ट्रैक्शन पूछेगा तो क्या? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, यहाँ प्लस ही रहेगा। ठीक है, यहाँ प्लस ही रहेगा। ठीक, तो ये था एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो मान लो अगर कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ये वेक्टर ए है, ये है आई कैप 2j कैप 3k कैप। ठीक, और ये है वेक्टर बी, ये है 4k कैप। ठीक, और ये मान लो 8j कैप और ये मान लो 2k कैप।
तो अगर आपको बोलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालने के लिए, ठीक है, एडिशन, तो क्या करेंगे हम इसको इससे ऐड कर देंगे, यानी कि 4 सॉरी यहाँ पर आई होगा, 4 और 1 5, 8 2 10, ये एडिशन निकल गया, 3 2 5 की। इसी तरह आपसे अगर बोलेगा कि सब्ट्रैक्शन निकाल दें, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 - 4 क्या हो जाएगा, -3, तो -3 आई कैप, ठीक है। 8 2 10, सॉरी हमको माइनस करना है ना, यहाँ जो है साइन प्लस ही रहेगा, ठीक। 2 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, -6, प्लस माइनस क्या होता है, -6, ठीक। फिर यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1, यानी कि के कैप। सिंपल, ये आंसर, ये आंसर। अगर एडिशन पूछाइए, सब्ट्रैक्शन पूछाइए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर। अभी तक हम लोग पढ़े थे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सेस, अब हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर। तो सपोज करो ये एक वेक्टर ए, ठीक, ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू, मान लो ये वेक्टर है xi प्लस yj प्लस zk कैप, ठीक है, तो ये वेक्टर ए है। अब हमको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर हम बताएं कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 यूनिट हो। तो लेट से इसको हम यूनिट में डिवाइड करती हैं, ठीक है, इसका 1 यूनिट इतना है, ठीक है, तो ये हो गया 1 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड, ठीक। लेकिन अगर इसी में हम लोग इसी वेक्टर के अलोंग एक डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इसी का लेंथ क्या होगा, 1 यूनिट होगा, ठीक। ये हो गया तुम्हारा यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर को हमेशा ए कैप से डिनोट करते हैं, किसे, कैप से। जैसे ये वेक्टर ए है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो गया, ए कैप हो गया, ठीक है, कैप से हमेशा डिनोट करते हैं, पहले भी बताए हम आपको। तो देखो यहाँ यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई वेक्टर ए का मॉड, ये फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत जगह ये यूज़ होने वाला है आपका, ठीक है, तो इसको आपको नोट कर ही लेना है, ठीक। तो ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक। जैसे मान लो थोड़ा सा इसको आगे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया वेक्टर ए, सॉरी ए कैप। तो वेक्टर ए क्या है आपको, ये है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बाई वेक्टर ए का मॉडुलस कैसे निकालेंगे, तो बस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, चाहे ये याद रखो, सिंपली जो वेक्टर है उसको यहाँ लिख देना, उसका मॉडुलस यहाँ लिख देना, ठीक है। जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है, 2i प्लस 3j प्लस के कैप। अब आपको इसका बोला है क्या कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, यहाँ क्या दे दिया, फाइंड यूनिट वेक्टर, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई वेक्टर ए का मोड। तो हम क्या करें, सिंपली सबसे पहले वेक्टर ए का मोड निकाल लें, बड़ा आसान होगा ऐसे, सिंपली पहले इसको निकाल लो। तो कैसे निकालते हैं हम लोग इसको, इसका स्क्वायर कर देते हैं सारे स्केलर कंपोनेंट का और सबको ऐड कर देते हैं, ठीक। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 9 1 10 4 14, यानी कि रूट 14, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, ए कैप, इसी फॉर्मूला पे सेट कर देना। तो वेक्टर ए कितना दिया हुआ है, 2i प्लस 3j प्लस के कैप और नीचे रूट 14, मॉडुलस ए का वैल्यू क्या निकला, ये है ना फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो हम पहले से मॉड ए निकाल लिए, तो रूट 14, ठीक। तो ये हो गया ए कैप इज इक्वल टू 2 बाई रूट 14 आई कैप प्लस 3 बाई रूट 14 जे कैप प्लस 1 बाई रूट 14 के कैप, ये हो गया यूनिट वेक्टर। अच्छा, कभी कभी क्या बोलेगा, ठीक है, सुनो ध्यान से, ये वेक्टर ए है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसा करता है, खास करके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर करता है कि ये वेक्टर ए दे दिया, अब इसका क्या बोलेगा कि यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट निकाल ले। तो सबसे पहले आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, उसका स्केलर कंपोनेंट निकाल लीजिएगा, फिर ये आपको ऑप्शन में रहेगा। बहुत बार ऐसा एग्जाम में पूछा है, इसीलिए हम आपको यहाँ बता दिए, ठीक।
ये था आपका यूनिट वेक्टर फॉर्मूला, आपको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियर। तो देखो हम लोग तो कोलिनियर देख चुके हैं कि दो वेक्टर कोलिनियर कब होता है, जब वो आपस में पैरेलल हो या फिर पैरेलल हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, दोनों का अपोजिट हो। तो हम तो ऐसे बता सकते हैं, लेकिन अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक, ये हो गया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, ठीक है। x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक, दो वेक्टर है। अगर आपको सिंपली ये बताना है कोलिनियर है कि नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे? तो इसका जो स्केलर कंपोनेंट होगा वो आपस में प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। तो आप बता सकते हो कि ये कोलिनियर है, ठीक है, पहला कंडीशन। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ए, ठीक, वो है तुम्हारा, ठीक है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ठीक। और एक जो है वेक्टर जो है 4i कैप 8j कैप और 12k कैप। लेट से यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ठीक है, कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन रह सकता है। अब आपको चेक करना है कि ये वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसके स्केलर कंपोनेंट को क्या कर देंगे हम लोग, इसका स्केलर कंपोनेंट जो होगा वो आपस में प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, यहाँ भी काटेंगे 4 2 जा 8, यहाँ भी काटेंगे 6 2 जा 2। अच्छा एक सेकंड, ये माइनस साइन यहाँ भी होगा, ठीक। तो तुम देख रहे हो सारे का क्या आ रहा है, -1/2 -1/2 -1/2। जैसे ही तीनों इक्वल आया तो ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। यही कंडीशन है, ठीक। दो वेक्टर अगर कोलिनियर होगा तो हम क्या समझेंगे कि वेक्टर जो है वो उसका स्केलर कंपोनेंट आपस में क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे 2 4 4 8, देखो अगर इसको तुम कैंसिल किया तो क्या आया, 1/2 1/2 1/2, सॉरी -1/2, ठीक। ये तो था पहला केस। हम एक ऐसे केस से पता कर सकते हैं कि ये जो है वो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, यानी कि केस 1 हम लोग देख लिए कि ये कंडीशन है। लेकिन एक केस और है, वो कौन सा केस है उसको समझते हैं। दोनों केस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। केस 2, ठीक। तो पहला तो इससे समझ गया। दूसरा क्या है, अच्छा मान लो जैसे ये वेक्टर ए है, ये क्या है, वेक्टर ए है, ये दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक। एक इसी तरह हम और वेक्टर ले लिए, ठीक, ये हो गया वेक्टर बी, लेकिन जो है ये 4 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक। अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी हम 1 यूनिट लेके चल रहे हैं सेम, और यहाँ 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, लेकिन ये 3 ये 4, यानी कि टोटल यहाँ 4 यूनिट है और टोटल यहाँ 2 यूनिट है, ठीक। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए जो है, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर, ठीक, एक एग्जांपल के तौर पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। देखो समझो ध्यान से, यहाँ लैम्डा क्या है, ठीक है, कोई नंबर है। तो जैसे मान लो ये अभी यहाँ क्या है, ये इसमें 2 यूनिट है, ठीक। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये जो है ये तुम्हारा ये 2 यूनिट है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 यूनिट। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 2 का 4 हो रहा है, डबल हो रहा है। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर ए जो है वो दुगना है वेक्टर बी के, ठीक है। वेक्टर ए जो है वो दुगना है वेक्टर बी के, बिल्कुल। यहाँ 2 और यहाँ 4, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को अगर इस डायरेक्शन में कर दें, तब बताइए हम इसको, मान लो ये वेक्टर बी है और ये भी 4 यूनिट में बटा हुआ है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा किए तो ये क्या हो गया, -b वेक्टर। तो अब ये क्या है, वेक्टर ए जो है, अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे, कोलिनियर जब भी चेक करना पड़ता है वो 2 वेक्टर के बीच, ठीक। अकेले चेक किससे करोगे, किसी से नहीं करोगे,
ठीक। तो ये अगर मान लो पहला केस हम लोग देखें, इसको इससे कंपेयर करेंगे, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा, -2 टाइम ऑफ वेक्टर बी, दुगना है ना, ये मान लो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, यहाँ 2 यूनिट है, यहाँ 4 यूनिट है, तो यहाँ देखो हम लोग क्या किए, डबल कर दिए, ठीक है। तो यहाँ ये क्या है, यहाँ भी ये लैम्डा है, ठीक है, यहाँ भी लैम्डा क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है, निगेटिव इंटीजर भी और पॉजिटिव, यहाँ ये जो है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटीजर है यहाँ पर। तो मेरा कहने का सेंस यही है कि जब भी दो वेक्टर कोलिनियर होगा, वो वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी होगा ही होगा। ये भी कंडीशन है किसका, इसका। जैसे हम लोग इसी एग्जांपल को लेकर के चलते हैं, ठीक है, इसी एग्जांपल को हम लोग उससे प्रूफ करके देखते हैं। देखो ध्यान से, ठीक। अच्छा, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, यहीं पे हम समझा देते हैं। इसको 1 सेकंड हम इरेज कर देते हैं, तो चलो इसी से देख लेते हैं। तो ये था तुम्हारा वेक्टर ए, ठीक। अच्छा अगर हम क्या करें, देखो कैसे हम समझाना चाह रहे हैं। अगर हम इससे, ध्यान से सुनो, अगर हम इसे 2 कॉमन ले लें, क्या कर दे, 2 कॉमन ले ले, सॉरी -2 कॉमन ले ले, किससे, इससे -2 कॉमन ले ले, तो -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i कैप, और यहाँ क्या हो जाएगा, -4j कैप होगा ना, 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ आपका हो जाएगा +6k कैप, ठीक। तो देखो ये हो गया -2, क्या यही वेक्टर, ये तो अभी वेक्टर बी था ना पूरा, क्या यही ये चीज किसके बराबर है, एक ए के बराबर है। तो वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, यानी कि यहाँ पर जो भी क्वांटिटी आ गया, जब भी ये ऐसा आ गया, यानी कि वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, चाहे ये आए चाहे वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ, दोनों सेम ही है, इधर उधर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। जब भी ये आए समझ जाओ ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक। सीधा तुमको देखना, सिर्फ देखो कि कॉमन आ रहा है कि नहीं ऊपर वाले से। जैसे ये देखो सेम आ गया, जैसे सेम आया समझ जाओ क्या है, ये पैरेलल है। तो 2 कंडीशन था, एक कंडीशन ये और दूसरा कंडीशन ये, वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, जहाँ लैम्डा क्या है, इंटीजर है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। अब बोलोगे भैया डायरेक्शन कोसाइन तो हम लोग पीछे देख चुके थे, हाँ हम लोग देख चुके थे LMN, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये क्या था, डायरेक्शन कोसाइन था। लेकिन हम लोग वहाँ समझे थे किसी पॉइंट को लेके बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था वो निकालना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। लेकिन अब जो है हम लोग वो कंपोनेंट फॉर्म में देखेंगे कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, ये दोनों कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिए, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, लेट से वो वेक्टर हम लोग ले लेते हैं i कैप प्लस j कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, लेट्स से ये वेक्टर ले लेते हैं। अब हमको इसका डायरेक्शन रेशियोज भी निकालना है और डायरेक्शन कोसाइन भी निकालना है। तो देखो डायरेक्शन रेशियोज तो बहुत सिंपल है, आसानी से समझ जाओगे। ये जो इसके आगे वाला जो डिजिट है, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है, 1 है, यहाँ पर ये 2 है और ये 3, 1 2 3, यही क्या हो गया तुम्हारा डायरेक्शन रेशियोज हो गया, सिंपल, ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन रेशियोज। ये कंपोनेंट फॉर्म में अगर तुमको दिया रहे तुम आसानी से ये जो है 1 2 3 ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज होगा। अब किसी के मन में एक सवाल हो रहा होगा कि भाई आप तो बताए थे कि ये स्केलर कंपोनेंट भी है। हाँ ये स्केलर कंपोनेंट भी है, क्या है, स्केलर कंपोनेंट भी है और एज वेल एज डायरेक्शन रेशियोज भी है, ठीक है, आगे वाला जो। और वेक्टर कंपोनेंट अगर पूछे तो ये पूरा ये पूरा ये पूरा, ठीक है। तो हम लोग तो देख चुके हैं, तो हम लोग डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए। अब बात आता है डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, किसका, डायरेक्शन कोसाइन निकालने का बात आता है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए थोड़ा सा एक मेथड है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन के लिए। तो वो मेथड क्या है,
तो जब भी तुमको डायरेक्शन कोसाइन निकालने बोले, सबसे पहले इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, यानी कि इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। क्या करो, यूनिट वेक्टर। हम आपको फॉर्मूला बताए थे, वेक्टर ए बाई वेक्टर ए का मॉड, ठीक, फॉर्मूला होता है। अब ये हो गया ए क्या, वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, आई प्लस 2j प्लस 3k। आप क्या कर सकते हो, अलग से निकाल सकते हो इसका मॉड, कहीं पे निकाल लो। क्या होता है, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। हम अलग से निकाल लिए, कितना आ जाएगा, 4 प्लस 9, रूट 14 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया एक, सॉरी, तो यहाँ पर मॉडुलस कितना आ गया, रूट 14 आ गया। ठीक, अब हम इसको अलग अलग कर देंगे, 1 बाई रूट 14 आई कैप प्लस 2 बाई रूट 14 जे कैप प्लस 3 बाई रूट 14 के कैप। अब जो मेरा ये यूनिट वेक्टर है, इसका स्केलर कंपोनेंट, ध्यान से सुनना, स्केलर कंपोनेंट ही क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक, डायरेक्शन रेशियोज के लिए तो सिंपल आगे वाला बता दे रहा है आपको, और डायरेक्शन कोसाइन के लिए सबसे पहले उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। याद रखना, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, और यूनिट वेक्टर का ही स्केलर कंपोनेंट क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक बात और है, ठीक है, क्या कि ये जो यूनिट वेक्टर निकला है, अगर मान लो कोई तुमको यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, ये साफ साफ क्वेश्चन में बोल दे ये यूनिट वेक्टर है, क्या बोल दे, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ध्यान से सुनना, हम लोग तो समझ गए डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज निकाले। अब यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ और है अलग, ये मान लो यूनिट वेक्टर दिया हुआ, अब आपको बोले कि इसका आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने, क्या, डायरेक्शन कोसाइन। ध्यान से सुनो, ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ क्वेश्चन है पहले से, अब आपको बोल रहा है कि इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल ले, तो आप क्या करें, फिर से इसको यूनिट वेक्टर में मत कन्वर्ट करना, इसका यही वाला चीज़, यही क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन होगा। आप क्यों कन्वर्ट करेंगे, और अगर इसी में पूछ ले डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, तो यही डायरेक्शन रेशियोज होगा। यानी कि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज दोनों ही सेम होगा। फाइनल कंक्लूजन ये है, ठीक है, कि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन आर सेम। ठीक, इसको नोट्स में कहीं पर लिख लेना तुम लोग, ठीक है, इसी का नोट्स बना के, नोट्स दे के लिख लेना। ठीक, इसको नोट कर लो। तो अब हम लोग देखते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स। मान लो कोई 2 पॉइंट है, ठीक है, ये मान लो P है, x1 y1 और z1, ये एक पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है Q, ठीक, x2 y2 और z2। अब इस दोनों को ज्वाइन करके हम एक वेक्टर बनाते हैं। क्या करते हैं, वेक्टर बनाते हैं। ठीक, तब वो कौन सा वेक्टर होगा, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि जो वेक्टर बना है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर डायरेक्ट फार्मूला का हम बात करें PQ वेक्टर का, देखो वेक्टर बन गया ना, अभी 2 पॉइंट था, सिंपली दोनों को मिला के एक एरो दे दिए इस डायरेक्शन में, यानी कि ये बन गया वेक्टर। तो अब हम इसको फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो सिंपल x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। सिंपल ये फॉर्मूला लगा देंगे। मान लो ये है वेक्टर 2, ये पॉइंट 2 3 4 है, ठीक है, ये 5 6 7 है। तो सिंपली अगर आपको वेक्टर बनाना हो तो 5 में से 2 जाएगा 3, ठीक है, फिर 6 में से 3 जाएगा 3, 7 में से 4 जाएगा 3, यानी कि 3i 3j 3k कैप। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, सिंपल वेक्टर। ठीक है, PQ वेक्टर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये आया कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। देखो आया कैसे, देखो ये जो पॉइंट है, वेक्टर का जब भी बात होगा हमेशा स्पेस आएगा। तो ये पॉइंट जो है वो तुम्हारा P यहाँ पर था, x1 y1 z1 कहीं पर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं यहीं पर हो। ये Q x2 y2 और z2। ठीक, अब हम क्या किए थे, यहाँ पर इस दोनों पॉइंट को ये मिला दिए थे, यहाँ से ये बन गया था PQ वेक्टर। तो देखो अब हम
इस हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन मतलब उसका लेना देना किससे है, ओरिजिन से है, सिंपल है कि नहीं। ये भी ओरिजिन से है, किस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऑब्वियसली। अब देखो यहाँ पर अगर ट्राइंगल लॉ लगा दें, ये पॉइंट ओ है, ठीक है, तो देखो ट्राइंगल लॉ लगेगा ना, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, ओ क्यू वैक्टर बराबर, ठीक, या फिर ऐसे ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ओ पी वैक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर बराबर ओ क्यू वैक्टर, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पी क्यू फाइंड कर लेंगे। पी क्यू वैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू वैक्टर माइनस ऑफ ओ पी वैक्टर। ओ क्यू वैक्टर कैसे निकालोगे, ओ क्यू वैक्टर कैसे निकालोगे, सिंपली क्या ये 0 0 है, ओ क्यू कैसे निकालोगे, तो इस पॉइंट को फिर इसमें माइनस करना, फिर पी ओ कैसे निकालोगे, सॉरी ओ पी कैसे निकालोगे, तो इसको इसमें माइनस करोगे, जो फॉर्मूला बताएं यहाँ सेम इसी का यूज़ होगा, और जैसे ही करोगे तो पी क्यू वैक्टर तुम्हारा इतना आ जाएगा, ये डायरेक्ट अपने से खुद से करके देख लेना, चेक कर लेना, समझे ना। ओ पी निकाल लेना, ओ क्यू निकाल लेना, ठीक, और दोनों को जब करोगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। इसको नोट कर लो, ठीक, ये तुम्हारा x है, ये y है और ये z है, ठीक। तो ये तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है।